सीए एग्जाम्स श्योर शॉट कैसे क्लियर करें? सीए एग्जाम्स आर डिफिकल्ट, सीए एग्जाम्स आर टफ। आपने कई बार अपने सीनियर्स, अपने रिलेटिव से सुना होगा कि वो शर्मा जी का बेटा है, उनको सीए फाइनल में 8 अटेम्प्ट्स हो गए, उनकी एग्जाम क्लियर नहीं हो रही है। क्या ऐसे सिनेरियोज में एक स्टूडेंट कैसे अपने आप पर भरोसा करे और वो सीए करिकुलम में एनरोल करे? सीए एग्जाम्स आर नॉट टफ, they require dedication, they require consistency. If a student really study consistently, focused and sincerely over the entire span of 4 years of his CA journey, I assure you, you will be able to pass all your CA exams in one go and with 100% knowledge perfection. CA exams are not like your other exams जो कम रिविजन्स में क्लियर हो सकती है। यू हैव टू बी रियली कंसिस्टेंट। सबसे पहली चीज, यू शुड फोकस ऑन ICAI स्टडी मटेरियल। हमारा इंस्टीट्यूट मॉड्यूल्स प्रिंट करके देता है। हमारे इंस्टीट्यूट की एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप उस मॉड्यूल के कंटेंट को रफली एज इट इज एग्जाम की आंसर शीट में उतारने की कोशिश करें। तो ICAI पेपर्स चेक करने के साथ साथ मेजरली आपके पेपर को मैच करता है विद द सजेस्टेड आंसर। जब भी आपकी आंसर शीट को देखेंगे एक चेकर, तो उसमें वैसा ही आंसर मिलना चाहिए जो एक सजेस्टेड आंसर में है। अब सजेस्टेड आंसर कहाँ से बन के आता है? हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से। तो आपकी आंसर शीट का कंटेंट कहाँ से होना चाहिए? आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से। अब सर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट तो कोई भी बच्चा एग्जाम में नहीं कर सकता है। तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के जितने टेक्निकल पॉइंट्स है, जितने की वर्ड्स, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वो एग्जैक्टली होने चाहिए। इंस्टीट्यूट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जो फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट आपकी आंसर शीट में होना चाहिए। ICAI को आपसे एग्जैक्टली क्या चाहिए, आप एग्जैक्टली वही मटेरियल रेफर करो और वैसे के वैसे फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करिए। आपके सीए के मॉड्यूल में कई जगह ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो वो एग्जैक्ट आपकी आंसर शीट में चाहते हो, तो आपके एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड्स आपके आंसर्स में आने चाहिए। अब यार बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्या मैं सिलेक्टिव स्टडी से सीए एग्जाम्स को पास कर सकता हूं क्या? यार मुझे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक दो। आप अगर सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हो, आपने वो टॉपिक छोड़ दिया, अब आगे जब आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आप वर्किंग लाइफ में गए हो, आपके क्लाइंट ने, आपके बॉस ने आपसे उस टॉपिक के ऊपर कुछ पूछा, क्या आप उनको ऐसा बोलेंगे कि सर माफ करिएगा, मैं ये टॉपिक अपनी पढ़ाई करते टाइम छोड़ के आया था, मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है? शायद वहां से आपके करियर का ग्राफ डाउन पर आना स्टार्ट हो जाएगा। ICAI ने तो सर कई बार ऐसा भी करा है कि जो छोटे चैप्टर्स हैं उन पर से मेजर पेपर पूछ लिया। तो स्टूडेंट अगर सिलेक्टिव स्टडी करेगा तो उसका सीए एग्जाम्स में एक्सेलेंस होने का पर्पस सॉल्व नहीं हो सकता है। अब एक स्टूडेंट अगर मेहनत करेगा तो वो पास होने वाले परसेंटेज में चले जाएगा, और अगर उसकी मेहनत में कमी होगी, डेडिकेशन में कमी होगी, फोकस में कमी होगी, कंसिस्टेंट नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, तो वो फेल होने वाले परसेंटेज वाले ब्रैकेट में चले जाएगा। तो मान लेते हैं अगर सीए इंस्टीट्यूट को इस बार 22% का रिजल्ट निकालना है, तो सीए इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 22% ही आएगा। उनके पेपर्स उस तरीके से सेट हैं, उनके चेकिंग स्टैंडर्ड उस तरीके से बने हुए कि उनका रिजल्ट 22% पर आ ही जाएगा। हमको अब मेहनत करके उन 22% के ब्रैकेट में जाना है। तो यार सबसे बेस्ट एडवाइस है, एक स्टूडेंट को कभी भी पासिंग मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। मैं बात करूं तो सीए फाउंडेशन के पासिंग मार्क्स 200 हैं और सीए इंटर के पासिंग मार्क्स 300 हैं। अगर आप सिर्फ 200 या 300 नंबर के टारगेट को लेके चलेंगे रिस्पेक्टिवली, तो आप कभी भी फेल हो सकते हैं, बिकॉज यू आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर लाइन। आपको बॉर्डर लाइन पर स्टैंड नहीं करना है। सीए फाउंडेशन का अगर पासिंग मार्क्स 200 है तो यू शुड हैव अ मिनिमम टारगेट ऑफ 250। सीए इंटर का पासिंग मार्क्स 300 है, सो यू शुड हैव अ मिनिमम टारगेट ऑफ 360 370, सो दैट अगर कोई पेपर खराब जाता है, किसी पेपर को हम बहुत अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, बचे हुए पेपर्स हमारा एग्रीगेट मिला देंगे एंड वी आर स्टिल हैविंग अ वेरी गुड सेफ्टी मार्जिन। सर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। मेरे पास अब टाइम कम है और मेरे को सीए एग्जाम्स पास करना है, फटाफट से मुझे बहुत सारे शॉर्टकट्स बता दो पढ़ाई के जिससे मैं सीए एग्जाम्स को क्लियर कर लूं। आई एम सॉरी ब्रदर, दिस इज नॉट पॉसिबल। शॉर्टकट से सीए एग्जाम्स नहीं होती है भाई क्लियर। कैसे मारोगे यार शॉर्टकट? सर एक चैप्टर है जो आप 12 घंटे में पढ़ाते हो ना, आप उसका 1.5 घंटे का वीडियो दे दो, मैं 3 बार देख लूंगा और मैं पास हो जाऊंगा। दिस कैन नॉट बी डन। वो 1.5 घंटे का वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जिसने 12 घंटे की क्लास अटेंड करी है, जिसको कॉन्सेप्ट का फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड, कॉन्सेप्ट का लॉजिक और क्या कॉन्सेप्ट है ये पता है ऑलरेडी। अब मुझे उस कॉन्सेप्ट को ब्रीफ अप करना है, उसको याद कराना है, तो वो ऑलरेडी उसका बेस बना हुआ है। आई एम जस्ट डूइंग द पॉलिशिंग वर्क that could be done in 1.5 hours, but if you want that I should make the entire structure ready, that cannot be done in 1.5 hours. So stop making shortcuts to CA exams. This will not help you. Go for full study focused approach.
और इस वीडियो को एंड करने से पहले एक टॉपिक और समझ के जाओ, क्या आर्टिकलशिप हमारी मदद करेगी हमारी सी एग्जाम्स क्लियर करने में? द आंसर इज अ बिग यस। आर्टिकलशिप से बहुत मदद मिलती है आपके सीए फाइनल पेपर्स जहाँ तक कंसर्न है वहाँ तक, क्योंकि आर्टिकलशिप का जो एक्सपोजर होता है वो आप वही चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली इन द पेपर्स ऑफ योर ऑडिट, स्पेशली इन द पेपर्स ऑफ योर एफआर, जिसमें आपके इंड एस IFRS के बारे में चीज़ें होती है विच आर एग्जैक्टली बीन अप्लाइड टू योर कॉर्पोरेट कंपनीज। जितने आप प्रोविजंस पढ़ रहे हो वो लगभग बहुत सारे प्रोविजंस एक कॉर्पोरेट असेसी यूज कर रहा है उनकी डे टू डे लाइफ में। तो आर्टिकलशिप को बहुत अच्छे से करना, बेस्ट फर्म से करने की कोशिश करना, जितना मैक्सिमम एक्सपोजर ले सको उतना मैक्सिमम एक्सपोजर लेना, क्योंकि वहां पर आप ट्रेनिंग स्टेज में हो, आपसे कोई गलती हो गई आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आप जिनके अंडर आर्टिकलशिप कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज यू डू नॉट साइन, द साइनिंग अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग। तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, आपसे कुछ गलती भी हो जाती है, यू आर अल्टीमेटली नॉट रिस्पॉन्सिबल। बट वंस यू बिकम अ सीए एंड देन यू ऑप्ट फॉर प्रैक्टिस एंड यू साइन द बैलेंस शीट, अब आप रिस्पॉन्सिबल हो, अब रिस्क है। तो उस रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करने के लिए अपनी आर्टिकलशिप को बहुत अच्छे तरीके से करना। बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। आई नो यू विल बी अ वेरी ग्रेट चार्टेड अकाउंटेंट। जस्ट फोकस, बी सिंसियर एंड क्लियर योर सी एग्जाम्स इन वन गो। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ और ऐसे टॉपिक जिसके ऊपर आपको गाइडेंस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पुट करिए उन टॉपिक्स को। जो सबसे बेस्ट टॉपिक होगा और जो सबसे डिमांडिंग टॉपिक होगा, आई विल डेफिनेटली शूट अ वीडियो ऑन इट। बाय बाय बच्चों।